कहीं आहट है, सरसराहट है, खामोश आंखों में छुपा डर है। कहीं चले थे 2 कदम, अब वहां रुकावट है। जरा आहिस्ता बोलो, कोई जवाब ही ना दे दे। कुछ दीवारों के कान ही नहीं, मुंह भी होते हैं। कुछ लोग उस वक्त ही जागते हैं जब सब सोते हैं। काला जादू किया होता है तो वो फिर हिंदुओं और सिखों का मड़ी और मसान का भी इस्तेमाल करते हैं। रास्ते में जा रहा हो या बियाबान या कब्रिस्तानों में जाता है तो जिन्नात का असर तब भी हो जाता है। सुइयों का इस्तेमाल किया जाता है, सुइयों के ऊपर पड़ के पुतलों में जो है वो लगाई जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ, मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, आज हमने दोबारा से स्टूडियोज़ का रुख किया है। हाज़री के जो केसेस हैं वो डेली हमें ज़्यादा कंप्लेंट्स आने लगी हैं कि किसी फलाने ने शायद हम पे जादू कर दिया गया है, और जो वहम है वो लोगों में ज़्यादा होता जा रहा है। उसी वजह से हमने स्टूडियोज़ का रुख किया। आज एक ऐसी खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने हमसे रब्ता किया, और ख़ास तौर पे दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। दाऊद साहब, आप भी डेली बेसिस पे ऐसे मामला देखते हैं, क्या आपको भी लग रहा है कि जादू इंतहा किस्म का होता जा रहा है फैमिलीज़ पे? और उसकी पहले तो कभी कभी सुनते थे, और पहले लोग वहम में रहते थे, शक, वहम कि आया किसी ने जादू कर दिया, लेकिन अब तो वो बेचारे कभी किसी डॉक्टर से थक हार कर आते हैं और वो फिर कहते हैं यार वाकई किसी फलाने। अच्छा, कुछ ये भी फिर कह देते हैं कि हमें पता भी है किसने कराया है वो, लेकिन उन पे वही हसद के मसले हैं बाकी। दाऊद साहब, आज जो हमारे साथ पेशेंट है, नाज़रीन हम आपको पहले क्लियर करते चलें, उनका हम चेहरा नहीं दिखा सकते ड्यू टू प्राइवेसी इशू। हम इस चीज़ का बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और उन्होंने कहा कि चेहरा उनका ना है, उनकी फैमिली की जानिब से। ये खातून है और लगभग 50+ 60s के करीब इनकी एज होगी। इनके साथ दाऊद भाई काफ़ी अरसे से मसले में हैं, ये काफ़ी तंग भी हैं, मेडिकल इशू भी रहा, वो भी सही करवा लिया, सारी चीज़ें हो गई। इन्होंने फिर हमसे रब्ता किया और आज हम मौजूद हैं यहाँ पे। तो दाऊद साहब, इस चीज़ को कैसे देखेंगे जो हाज़री के हवाले से जो मामला ज़्यादा होते जा रहे हैं, और बुज़ुर्गों में भी और बाकी चीज़ों में, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मुशारफ, बहुत अहम मौजू की तरफ आप हमेशा ही जो है वो तवज्जो मबज़ूल करवाते हैं, और ये बात सही है कि जब इलाज करवा के मरीज़ थक जाते हैं मेडिकली भी, और बिल्कुल अफाका नहीं होता, तो फिर जो है इंसान किस तरफ जाए। देखिए, मार्केट की बात करें तो ऑथेंटिसिटी जो है वो कहीं भी नहीं मिलती, और रूहानियत की बात करें और जहाँ पे तरीका इलाज की बात करें, वहाँ भी लोग जो है 20 लोग डेली जब रब्ता करते हैं तो यकीन जाने कि दिल जो है वो खून के आंसू होता है कि एक अल्लाह ताला के नाम पे, कुरान के नाम पे, रूहानियत के नाम पे इतनी मार्केट ख़राब, और जो लोग बीमार हैं, जो मायूस हैं, जो परेशान हैं, उनका अच्छा दावे बड़े, ये भी बात करें, दावे ये कि हम जो है वो एक रात का अमल करके जिन्नात ख़त्म कर देंगे, एक रात का अमल करके जो है जादू ख़त्म कर देंगे, दावे बड़े। इसलिए होता यह है कि लोग जब लोगों के पास जा के थक जाते हैं तो फिर खुद पढ़ाइयों की तरफ आ जाते हैं, खुद ज़िक्र अज़कार की तरफ आ जाते हैं, फिर टका के पढ़ाइयाँ करते हैं। अब एक तो जादू का असर, और दूसरा खुद अपने वज़ाइफ का असर इतना ज़्यादा आ जाता है बंदे की बॉडी पे, तो वो इस मुश्किल से निकल ही नहीं पाता। वो उल्ट हो जाता है, काम पे डबल हो जाता है, रुजत हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदे पे कोई इस तरह के असरात छोड़े गए हैं, जादू है, तो वो खुद से अगर पढ़ाई करने लग जाता है तो वो उसके असरात बढ़ जाते हैं, ना के ख़त्म होते हैं। अच्छा, अगर तो देखें ना, आयतल कुर्सी पढ़ ली जाए, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ ली जाए, वो तो हिफाजत की दुआएं पढ़ ली जाए तो वो तो ठीक है, मगर अब लंबे लंबे वजीफे शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, ये 313 मरतबा आयतल कुर्सी, और फिर सूरह फलक और सूरह नास 100 मरतबा पढ़ ली, फिर सूरह फातिहा जो है 6 टाइम 786 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पी ली, मगर मरीज ठीक नहीं होता। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये जो इलाज है
ये पढ़ाइयों से नहीं बल्कि इसका जब अमल किया जाता है उसमें चीज़ों का, किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ठीक है। वहाँ पे जादूगर लोग जो है बंदे के जिस्म के अज़ा का या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बालों का इस्तेमाल करते हैं, उसके घर की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं और पुतलों का इस्तेमाल करते हैं और तावीज़ात का इस्तेमाल करते हैं, कब्रिस्तान की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, खोपड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, बंदर की खोपड़ी का। अच्छा। और बहुत कुछ इसमें मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। काफी कुछ। अब इतनी चीज़ों का इस्तेमाल करके फिर उन चीज़ों को कब्रिस्तानों में दफना देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कब्रिस्तान की भी डेफिनेशन के मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाते हैं या क्रिश्चियन के कब्रिस्तानों में फैलाते जो है वो वहाँ पे कोई काला जादू किया होता है तो वो फिर हिंदुओं और सिखों का मड़ी और मसान का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम उनको रूहानी तौर पर चेक करते हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि ये कितना ख़तरनाक किस्म का जादू। और सबसे बड़ी बात यह कि अच्छा भला कारोबार, अच्छे भले हालात और अच्छी भली सेहत सारी तबाह हो जाती है। यकीन जाने 15-15 साल 20-20 साल लोग जो है इस घनौने जादू में मुब्तला होते हैं और इलाज नहीं हो पाता। और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है जी जी कि इंसान जो है इस बात की तरफ ही होता है कि या अल्लाह पाक कोई ऐसा मसीहा हो जाए, कोई ऐसा अमल हो जाए, ऐसा वसीला बन जाए। कहीं आहट है, सरसराहट है, खामोश आंखों में छुपा डर है। कहीं चले थे 2 कदम, अब वहां रुकावट है। जरा आहिस्ता बोलो, कोई जवाब ही ना दे दे। कुछ दीवारों के कान ही नहीं मुंह भी होते हैं। कुछ लोग उस वक्त ही जागते हैं जब सब सोते हैं। काला जादू किया होता है तो वो फिर हिंदुओं और सिखों का मड़ी और मसान का भी इस्तेमाल करते हैं। में जा रहा हो या बियाबान या कब्रिस्तानों में जाता है तो जिन्नात का असर तब भी हो जाता है। सुइयों का इस्तेमाल किया जाता है, सुइयों के ऊपर पड़ के पुतलों में जो है वो लगाई जाती हैं। कुछ लोग उस वक्त ही जागते हैं जब सब सोते हैं। काला जादू किया होता है तो वो फिर हिंदुओं और सिखों का मड़ी और मसान का भी इस्तेमाल करते हैं। रास्ते में जा रहा हो या बियाबान या कब्रिस्तानों में जाता है तो जिन्नात का असर तब भी हो जाता है। सुइयों का इस्तेमाल किया जाता है, सुइयों के ऊपर पड़ के पुतलों में जो है वो लगाई जाती हैं।